अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है हमारी क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट टूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये है टाइप टूल। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आप एरो पर क्लिक करें और ये बॉक्स बार टेक्स्ट टूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ, यानी कि नेम। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ साइज में। यहाँ पर देखें, हमारे पास कुछ जो करैक्टर दी हुई हैं। ठीक है, जिनमें कुछ बोल्ड हैं, कुछ इटैलिक हैं, या कुछ और किस्म के हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह इस साइड पर देखें। ठीक है, यहाँ पर इटैलिक और बोल्ड, बोल्ड इटैलिक या ब्लैक, ये दोनों मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर अगर देखें, पैराग्राफ में ये जगह सेलेक्ट हुई है। ठीक है, ये आगे जाकर मैं आपको इसका डिस मतलब डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब हमें इन जिधर मूव करूँगा ये सब मूव होंगे। ठीक है, अगर मुझे इनको अलग अलग सेलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, सिंपल लेफ्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए क्रिएट आउटलाइन लिखूँगा। अच्छा, याद रखें, आपको अगर साइज़ छोटा बड़ा बड़ा करना हो तो फिर इस हालत में आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं अगर सबका एक साथ करना हो, और अगर ये करैक्टर चेंज करने हो तो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप क्रिएट आउटलाइन करेंगे तो ये आप चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, माउस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी करैक्टर है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें, जैसे मैंने क्रिएट आउटलाइन किया तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वगैरह आ गए हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट को मूव करूँ, ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इनको किसी भी जगह पर मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यही काम मैं मूव टूल से करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और इन सब को सेलेक्ट करके अनग्रुप कर दूँगा। ठीक है, अनग्रुप करूँगा तो ये अभी ये अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहूँ इनको सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखें, एक तो ये है कि आप कोई भी शेप बनाएं। ठीक है, साल के तौर पर मैंने एक हेलिक्स भी लिया था। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस जगह पर रख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, सबको सिलेक्ट करके एक ये कि मैं मेक क्लिपिंग मास्किंग करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से आ गए हैं। ठीक है, एक ये है, मैं इसे क्लिपिंग मास्किंग करके अपने मुताबिक साइज़ के मुताबिक इसे रखना चाहता हूँ। दूसरा ये कि मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाऊँ, ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर देखें इन्वॉल्व की शॉप, सबसे ऊपर वाला जो पैनल है मैक विद वाप। ठीक है, मैक विद टॉप ऑब्जेक्ट करेंगे तो वही मास्क कर देगा, मास्किंग करेगा। ठीक है, मैक विद मैश टूल या करेंगे तो मैश टूल हम बाद में जब सीखेंगे तो उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे। मैक विद वाप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की बनी बनाई डिज़ाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जिस तरह से चाहें। ठीक है, एक ये होगा। अच्छा, जैसे मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ, अभी देखें ये कुछ इस किस्म का आ गया है। मैं इसे अब बैक करना चाहता हूँ तो यानी ये जो डिज़ाइनिंग है मैं ऊपर से हटाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? ठीक है, इसी को सिलेक्ट करूँगा, यहीं ऑब्जेक्ट में जाकर, ठीक है, मतलब कि 100 में जाकर यहाँ पर देखें रिलीज़ लिखा हुआ है। मैं जैसे रिलीज पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे पास जो ऊपर शेप है वो अलग आ जाएगी, और बता जो टेक्स्ट है वो मेरे पास इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इससे अगला जो हमारे पास है वो है जी एरिया टाइप टूल। ठीक है, एरिया टाइप टूल कैसे काम करता है? आप कोई भी पाथ ले लें।
जिसकी साइडों पर पाथ ब्लॉक हो, ठीक है, तो वो एरिया कहलाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सर्कल है, तो ये जो इसका इनसाइड एरिया है, ये बेसिकली एरिया है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर एरिया टाइप टूल लूँगा और सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, तो ये खुद ब खुद ही जो स्ट्रोक है वो ऑफ कर देगा, जन के फिल ऑफ कर देगा। जो टेक्स्ट है वो ही बेसिकली फिल होगा हमारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं लिखाई करूँगा, ये मुझे सर्कल के एंड तक दे देगा, और आखिर में मुझे वो निशान दे देगा प्लस का, राइट, रेड बटन प्लस का। ठीक है, कि आज यहाँ पर देखें, इसने मुझे रेड बटन दे दिया है कि इस आपका जो एरिया है वो कंप्लीट हो गया है, इससे आगे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप इस तरह एरिया टाइप टूल में लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर मैं दो सर्कल लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने दो सर्कल ले लिए, एक इसकी एक कापी ले ली है साइड पर। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ ये जो इस साइड वाला एरिया है इसमें सिर्फ लिखाई आए, तो मैं क्या करूँगा, या तो पाथ टूल लूँगा। ठीक है, पाथ फाइंडर टूल की मदद से इन दोनों को क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, डिवाइड करूँगा और सिंपल एरिया टाइप टूल लूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे ये इस साइड पर लिख कर दे देगा। ठीक है, कुछ भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे यहाँ तक ये कंप्लीट करके दे, एक ये है। ठीक है, पाथ फाइंडर टूल। और दूसरा ये है कि आप इसको क्लिक करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लेकर, ठीक है, ये है शेप बिल्डर टूल, यहाँ पर लेकर शेप बिल्डर टूल इसे प्लस कर दें। ठीक है, कुछ भी। अच्छा, ये जो शेप बिल्डर टूल का निशान आ रहा है, ये मेरा कैप लॉक ऑन है, तो इस वजह से ये निशान दे रहा है। मैं उसको ऑफ करने लगा हूँ, तो ये देखें, उसने फिर वैसे ही निशान दे दिया। अच्छा, अब ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, डिवाइड हो चुका है यहाँ पर, डिवाइड हो चुका है। अभी मैं अगर ड्रैग इसमें एरिया टाइप टूल लेकर क्लिक करके इसको करना चाहूँ, इसमें ये लिखाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप पर है कि आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हमने एरिया सेलेक्ट किया था, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये फिर जो हम किसी भी एरिया में टेक्स्ट लिखते हैं या वैसे भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो बेसिकली वही हमारा फिल होता है। ठीक है, वो स्ट्रोक्स नहीं होते। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, डिलीट करने के बाद एक और बात, यहाँ पर सिंपल मैं वही टेक्स्ट ले रहा हूँ, नेम वाला। ठीक है, नेम वाला। ठीक है, मैंने कैप लॉक ऑन किया हुआ है। इसका साइज बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर देखें, मैं कलर ये ले रहा हूँ, तो इसने मुझे सेम कलर सब में चेंज करके दे दिए। ठीक है, अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ऊपर थोड़ा कलर और चाहता हूँ, नीचे और चाहता हूँ, यानी कि मैं मिक्स कलर इनमें टेक्स्ट में एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, यहाँ से अभी राउंड रेक्टेंगल लूँगा। ठीक है, राउंड रेक्टेंगल लेकर किसी की कॉपी, दो कॉपी, इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा डार्क और इसका थोड़ा तेज। ठीक है, अच्छा, इन सब को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर लूँगा। ठीक है, अभी ये तीनों मेरे पास कलर आ गए हैं, मैं ड्रैग भी इनको मास्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों मुझे अलग अलग कलर देगा। और एक और भी काम भी कर सकता हूँ, यहाँ पर देखें इफेक्ट है, इफेक्ट में जाकर जहाँ पर वाल में जाए, नीचे वेव लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसमें थोड़ी बहुत सॉरी, तो ड्यूटी पर रख रहा हूँ, रिव्यू ऑन कर रहा हूँ। ठीक है,
ओके पर सिंपल क्लिक कर। ठीक है, अब इनको मैं यहाँ पर रख के, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, जो चीज़ आप मास्किंग करेंगे याद रखें कि वो टॉप पर होनी चाहिए। ठीक है, मैं सिंपल इन पर क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। सॉरी, ये तो मुकम्मल गायब हो गया है। अच्छा, क्यों गायब हुआ है? यहाँ पर देखें, ये मैंने ऊपर रख दिया। अच्छा सॉरी, हमने नेम के ऊपर रखना है, सॉरी। अरेंज टू लिंक टू फ्रंट कर लें। ठीक है, अभी जो नेम है वो हमारा ऊपर आ गया है। ठीक है, तो हमने इसको के ऊपर मास्किंग करना है, ऊपर क्लिप करके। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिपिंग मास्किंग करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे जो है वो है जी टाइप ऑन पाथ। ठीक है, टाइप ऑन पाथ टूल भी बड़े मज़े का टूल है। ठीक है, लाइक ये कि मैं इसकी कुछ कापीज ले लूँ। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोक्स मैं ऑन कर रहा हूँ और एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल ले ली। ठीक है, और इसी की कुछ कापीज ले रहा हूँ। ठीक है, और इनको सबको पकड़ कर यहाँ पर रख रहा हूँ, और यहाँ पर हमने इसके टूल में एक टूल पड़ा था शेप। ठीक है, मैंने इसको सेंटरिंग में रखा हुआ है, यहाँ से सेंटरिंग में क्लिक करके सब पर यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, साइज बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, सॉरी, मैं इन सबको इन सबको सेलेक्ट करके साइज इनका थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, सब छोटा साइज हो गया। अच्छा, ग्रुप भी कर लें। ग्रुप कर लिया, अभी क्या करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पर हमारे पास है जी टाइप ऑन पार्ट टूल। मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा और कुछ भी लिख दूँगा। ठीक है, तो ये मुझे बड़ी प्यारी जो है ना, फिर से चेंज करके यहाँ पर इसमें लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरीके से लिखाई करके दे दूँगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेम बना कर दे दिया इसने मुझे। तो ये है पाथ जो है ना, टूल, टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, अच्छा, इसको मैं सिंपल डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस अगला जो हमारे पास है वो है वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है, वर्टिकल और टेक्स्ट टूल की तरह है। टाइप टूल पर है, जो टाइप टूल का ये आपको इसी तरह नीचे लिख कर दे देगा। आप अगर नीचे की तरफ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर, हम्म, एक मिनट, मैं यहाँ पर कैपिटल ए ले रहा हूँ। ठीक है, चार, ये तीन हो गए। अभी मैं इनका साइज थोड़ा बढ़ाऊंगा। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद मैं इनकी पाथ लेना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि आप इन्हें क्रिएट आउटलाइन करके ड्रैगन की कॉपी लेके सेंटर में रख लें, थोड़ा साइज बड़ा करके। दूसरा ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पर देखें पाथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ का बटन ऑफ आ रहा है, तो क्यों आ रहा है पता चल जाएगा। इनको क्रिएट आउटलाइन करें और अभी इनको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएं और पाथ का बटन ऑन हो चुका है। ठीक है, पाथ में आकर ऑफ साइड पाथ देखें, यहाँ पर ये पाथ मुझे दे रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ऑफ साइड जो पाथ है मैंने 10 पॉइंट की हुई है, और मैं जो इसकी जॉइंट्स हैं वो मीटर के बजाय राउंड रखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, आप ये भी ले सकते हैं, ये कट वाले, लेकिन मैं ये रखना चाह रहा हूँ राउंड। ठीक है, मैं ओके पर क्लिक करूँगा। ठीक है,
ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इन्हें अनग्रुप करके ये जो इनसाइड इनका वो है पार्ट है, उसका कलर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, डिफरेंस रखना चाहता हूँ। ये मैंने कलर ले लिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखें इफेक्ट में 3D इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 3D आपने नहीं बनाना, आपने सिर्फ 3D रोटेशन करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपल रोटेट पर क्लिक करूँगा और प्रीव्यू ऑन करूँगा, तो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप करना चाहें। ओके पर क्लिक करें और सिंपल देखें, कुछ इस तरह से इसने हमें ये ए डिज़ाइनिंग करके दे दी है। ठीक है, अगर मैं इनकी इसमें तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी टाइप ऑन। अच्छा वर्टिकल, इससे अगला हमारे पास जो टूल है वो भी इसी तरह है। हमारे पास वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ठीक है, यानी कि हम किसी में सर्कल में या कोई भी हम एरिया बनाएंगे तो उसमें यही वर्टिकल टाइप टूल इस्तेमाल करेंगे इसी तरह। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है। चेंजिंग इतनी है कि ये सिर्फ आपको एरिया में लिखाई करके दे रहा होगा। ओके, इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। इसके अलावा हमारे पास है जी अगला वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। ठीक है, तो ये भी मुख्तलिफ है थोड़ा। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग है। एक तो ये था कि मिसाल के तौर पर मैं सर्कल ही लेकर आपको रेक्टेंगल ही चले लेकर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें, ये जो था ना हमारे पास टाइप ऑन पार्ट टू, ये क्या करता था, हमें पाथ के ऊपर लिखाई करके देता था। ठीक है, यहाँ पर देखें ये इसी तरह से कुछ दे रहा है। ओफो, ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल टाइप ऑन पार्ट टूल है वो क्या करेगा, वो आपको इसके सेंटर में लिखाई करके देगा। ठीक है, एज अ वर्टिकल। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखें, तो ये आपको कुछ इस तरह से लिखाई करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये कुछ सेटिंग गड़बड़ है यहाँ पर। ये हमारे पास देखें एक एरो आ रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो एरो हैं। ठीक है, बस मैं इनमें चेंजिंग कर सकता हूँ। एक ये है, अ, मैं जूम करके आपको अगर दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ये एरो है और एक ये लाइन आ रही है। ठीक है, और एक हमारे पास ये लाइन आ रही है। ठीक है, अभी क्या करूँ इसमें, ये आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप इस लाइन को जहाँ पर जिस जगह पर रखेंगे वहाँ पर ये आपको दिखाई के करके देगा। मैं आपको अगर सर्कल बना कर दिखाऊँ और उसमें ये टूल इस्तेमाल करूँ तो आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया है। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद सिंपल मैं वर्टिकल एक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए ले ली है। ठीक है, अच्छा ए मैं चाहता हूँ कि यहीं तक आए, इससे आगे ए ना आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मूव टूल लूँगा और यहाँ पर देखे जैसे ही मैंने मूव टूल लिया है हमारे पास दो सर्कल आ गए हैं। ठीक है, और इनके ऊपर मैं लेकर जाता हूँ तो एक छोटा सा एरो हमारे पास बना हुआ आता है। ठीक है, मैं इसको अगर मूव करूँ और इसको, सॉरी, सिलेक्ट रखना है और ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको, एक ये लाइन है। ठीक है, ये इन दोनों में गैप चेक कर दी है। ठीक है, अभी ये जो लिखाई है इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करके दोबारा लिखाई करूँ
तो ये नहीं लिखाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो इनकी हद है वो मुकर्रर कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर इसके साथ रख दूँ तो ये 7 हो गया, या ये जगह बच गई है। तो मैं क्या करूँगा, नहीं हो रहा, मैं दोबारा पार्ट ऑफ व्यू लूँगा और इसी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें ये मुझे यहाँ तक दे देता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखें, ये जो लाइन है ना, इसको आप इनसाइड करेंगे तो इनका जो साइड है कि आप देखेंगे चेंज हो गए। ठीक है, अगर इसको बाहर की तरफ करेंगे तो इनकी साइड इस तरफ से है। ठीक है, यानी कि आप इन साइड और लेफ़्ट साइड करने पर इनकी जो साइड है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये टूल है टाइप ऑन पार्ट टूल है। ठीक है, अगर आप ये टाइप ऑन पार्ट टूल लें और इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो कुछ भी वर्ड लिख दें। ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मुकम्मल। अभी मैं मूव टू ली को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यही लाइन आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर की तरफ कर दूँ, ठीक है, तो ये जो ए हैं उनकी जो साइडें हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, ऊपर का हिस्सा, और बकाया बाहर आ जाएंगी। अगर इसी को मैं बाहर की तरफ करूँ तो ये जो ये हैं ये बाहर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो आर्ट वर्क बनाने से पहले हम शेप बिल्डर टूल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम शेप बिल्डर टूल आर्ट वर्क में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ से शेप बिल्डर टूल ले लिया है। ये मैंने बॉक्स बाहर रखा हुआ है। ठीक है, ये शेप बिल्डर टूल है। मैं पहले को यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ और इसी की एक कॉपी ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और सॉरी, इसने कॉपी नहीं ली, ऊपर की तरफ और एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, ये मैंने काफ़ी ले ली और इनके कलर मैं अलग अलग चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सबके कलर चेंज हो गए। यहाँ पर जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ, ये मुझे मुकम्मल आर्टों पर कीबोर्ड दे देगा जो मेरा आर्ट बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं अगर शेप एडिटर टूल लिया और सिंपल नीचे की प्लस का बटन आ रहा है, सिंपल इसको इसकी तरफ ड्रैग करूँगा तो ये पाथ आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ से भी ड्रैग करूँगा तो ये पास आपस में मिल जाएंगी। अगर मैं इनको यहाँ से सिंपल, ये सारी सिलेक्टेड है, सॉरी एक सिलेक्टेड है, सब सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा था तो वो एक ही रहेगी। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ से इसको अल्ट प्रेस करूँ तो माइनस का निशान आ रहा है। ठीक है, मैं सिंपल प्रेस करूँगा तो ये साइड इस यहाँ से माइनस हो गई। ठीक है, और ये साइड यहाँ से, ये साइड यहाँ से, ये साइड यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल वाई प्रेस करें तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक और काम किया है शेप बिल्डर टूल का कि ये कोई भी बात आपको ब्लॉक करके दे सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्लैक कलर है। ठीक है, फिल में मैं कलर चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखें, अगर मैं सिंपल इस पर ड्रैग करूँगा तो ये मुझे दो काम करके दे रहा है। एक तो ये इसने कलर चेंज कर दिया, दूसरा इसने इसको इस पाथ को इससे अलग कर दिया, डिवाइड करके दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये पाथ इनसे अलग है। ठीक है, और ये एक दूसरी, सॉरी, ये एक दूसरी बात है जो इससे अलग हो गई। बाकी ये बात वैसी की वैसी ही सलामत है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें अलग अलग कलर कोई भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसा आप चाहें। ठीक है, कोई भी कलर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं। अच्छा, यही कलर है। इससे अगला जो टूल है वो है हमारे पास लाइव पेंट पॉकेट। लाइव पेंट पॉकेट सिंपली यहाँ पर देखें, फिर में ये कलर है तो ये हमें यही कलर बता रहा है। अगर मैं ये सब्ज़ लेना चाहता हूँ तो ब्लैक में अल्ट प्रेस करूँगा
और सिंपल का बटन पर क्लिक करूँगा माउस के, तो यहाँ पर इसने यही वाला कलर चूज़ कर लिया और यहाँ पर मैं अब इसे डाल सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए रेड, तो मैं सिंपल आल्ट प्रेस करूँगा और इसे पिक करके यहाँ पर डाल दूँगा या इस साइड पर डाल दूँगा जैसा कि मुझे चाहिए। अगर मुझे ये पिक करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इस पर डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा इससे अगला हमारे पास है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये पेंट है, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सब्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इन जो कलर लिया हुआ है वो रेड है, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला रेड हो जाएगा जो सेलेक्टेड हो जाएगा और दूसरा कलर खुद ब खुद ये चूज़ कर लेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सब्ज, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करके देगा, सब्ज कलर करके देगा। ठीक है, और अगर इसको इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये कलर सेलेक्टेड है रेड, तो ये मुझे रेड रेड कलर करके दे देगा। ठीक है, मतलब जहाँ ब्लैक है तो वहाँ पर रेड है। ठीक है, सेलेक्टेड है, इस पर क्लिक करूँ तो इसने ये मुझे कलर कौन सा दिया है कोई पता नहीं चल रहा, वही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखे लाइव पेंट टूल है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पर से मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ और इस कलर को चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए रेड कलर हो गया होगा। इसी तरह अगर मैं सब पर क्लिक करूँ और अल्ट के साथ प्रेस करूँ तो इसने सब कलर यानी कि एक ही काम करके दे रहा है। वहाँ पर हम पहले कलर पिक करते हैं और बाद में डालते हैं, यहाँ पर हम ड्रैग जो है ना एक को सिलेक्ट करते हैं और दूसरा ड्रैग उसमें कलर डाल देते हैं पिक करके इस तरीके से। ओके, तो उम्मीद है ये का आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, शेप बिल्डर टूल और ये आगे इसके दो और जो मज़ीद वर्जन है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ सिंपली। तो कोई आर्ट वर्क बनाते हैं। आर्ट वर्क बनाने के लिए मैं सिंपल टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, एल वाई, ठीक है, तो मैं सिंपल टेक्स्ट ले लिया। सिंपल टेक्स्ट लेने के बाद इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। चेंजिंग कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट में जाएं और इनकी जो पाथ है, ठीक है, ऑफसेट पाथ वो लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 पॉइंट है और राउंड ही रखना चाह रहे हैं। ओके, सिंपल ओके पर क्लिक कर लें। इसकी ये इनर साइड है, सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपीयरेंस का पहले मेरे पास ओपन है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप विंडो में जाकर यहाँ से सिंपल शिफ्ट +F6 इसकी शॉर्टकट की भी है जो आगे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इसको सिलेक्ट करें और सिंपल जहाँ पर लिखा हुआ है एडिट न्यू स्ट्रोक, एडिट न्यू स्ट्रोक पर क्लिक करें और इसका जो कलर है वो वाइट कर। ठीक है, वाइट करने के बाद इसका कलर वाइट हो गया है। ठीक है, इसको क्लिक करके लाइन में ले रहा हूँ, लाइन इसकी सेंटर से ड्रैग करें बिल्कुल। मैं शायद शिफ्ट अल्ट और जो माउस का बटन है उसके साथ ही लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को क्रिएट करने के बाद मैं इसी की काफ़ी ले रहा हूँ।
पहले रिव्यू किया है, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू ऑन करें और इनको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा कर लें, ठीक है। यही करने के बाद करके यहाँ पर सॉरी, सबको सिलेक्ट करें और सिंपल शेप रीडर टूल लें और इसका जो दरमियान वाली साइड है माइनस, सॉरी, क्या होगा कि हम इसको सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ पर शेप रीडर टूल लें। कस्टम डिज़ाइन, आप इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको मैं सिंपली दरमियान से रिमूव कर लूँ, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन बन के आ गया। बहुत बोरिंग सा डिज़ाइन है लेकिन एडजस्ट करें, पहली क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली क्लास पर। आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।